हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं एमएस। एमएस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी बोलते हैं इसको। पर मैं आपके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आपको लगेगा कि क्या इतना इजी भी हो सकता है ये टॉपिक। तो आप देखो, एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आपका ये एक कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आपको करंट ना लगे इसके लिए उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है ना। रबर का होता है, ये अंदर से वायर जा रखे होते हैं और ऊपर एक इंसुलेशन होता है। तो जो इंसुलेशन होता है वो किसके लिए होता है, कि इसकी सेफ्टी के लिए, है ना, कि को करंट ना लगे, ठीक है। एयर कंडक्शन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो नर्व में भी ऐसा ही होता है, जैसे ये नर्व जा रही है, इसके ऊपर एक होती है माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ आपको क्या करती है कि कंडक्शन को बढ़ाने का काम करती है। जो कंडक्शन होता है वो आपका इससे ज्यादा होता है। पर अगर किसी कारण से आपका ये माइलिन शीथ टूट जाए और नर्व अकेली मिल जाए, ऐसे कि यहाँ पे माइलिन शीथ है और यहाँ पे बीच में नहीं है, ये माइलिन शीथ टूट गई है, तो आपका एक तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है, या फिर कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज हो जाती है, स्लो होगा या फिर ब्लॉक होगा। तो ये हुआ क्यों, ये देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं, ये मल्टी फैक्टर होता है, बहुत फैक्टर होता है, पर मेन आपकी बात करें इन्फेक्शन, जैसे एब्स्टिन बार वायरस। तो इसके जो प्रोटीन होते हैं, मान लो इसके ये दो प्रोटीन है, और आपके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, ये कहाँ होते हैं, माइलिन शीथ पे। जैसे ये माइलिन, ये बीच में से आपके नर्व जा रही है, जैसे ये माइलिन शीथ है, इस पे होता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल लगती है। इस सेल के कुछ प्रोटीन, मतलब इस सेल का कुछ स्ट्रक्चर इनके साथ मिलता जुलता है। तो जब ईबीवी का इन्फेक्शन होगा, तो अपनी बॉडी है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनेगी इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज बनी, अब ये एंटीबॉडीज जाके आपके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं उस पर अटैच होकर उसको डैमेज करती है, यानी कि माइलिन शीथ है आपकी, ये डैमेज हो जाती है। माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है। तो माइलिन शीथ डैमेज होने के कारण क्या होगा, आपका कंडक्शन ब्लॉक होगा या फिर आपका कंडक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है इसका, एक होता है ब्रेन में। ब्रेन मतलब ब्रेन खुद के, ब्रेन टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, नर्व्स की बात नहीं कर रहा मैं ना, ब्रेन टिश्यू। जैसे कि आपका सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, मिड ब्रेन स्पॉन्स मेडुला, इन सबको अफेक्ट करता है। दूसरा कुछ क्रेनियल नर्व्स है जो मेनली इफेक्ट होती है, कौन सी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बाकी आपके मिड ब्रेन स्पॉन्स मेडुला होती है, तो वहां से दूसरी नर्व्स भी निकलती है, यानी कि थर्ड से आपका 12th तक वहां से निकलती है, ठीक है। ओके। उसके बाद ये ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड को भी इफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड, जो रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसको भी इफेक्ट करती है। तो उसके कारण ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी आते हैं। ओके। तो ये है इसका। और ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, ऑटो इम्यून है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या चलती है कि डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी होती है, वो देते हैं। और उसके अलावा हम एक्यूट स्टेज में हम स्टेरॉइड भी देंगे इसमें। जैसे मैंने जीबीएस में पढ़ा था कि स्टेरॉइड का यूज नहीं है, पर इसमें स्टेरॉइड का यूज होता है। तब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। एमएस की डेफिनेशन क्या है, एक ऑटोइम्यून डीमेलिनेटिंग डिजीज ऑफ सीएनएस है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। पैथोजेनेसिस क्या है, जेनेटिक होती है, एचएलए-डीआर बी1 और एब्स्टिन बार वायरस। मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर ऑटो एंटीबॉडी बनेगी अगेंस्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि माइलिन शीथ पे होता है, जिससे डीमाइलिनेशन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व का हो जाता है। फिर क्लिनिकल कोर्स क्या है, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस होता है, फिर आपका सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मतलब क्या है, एक सिम्टम आया, वो सिम्टम्स गया और दूसरा सिम्टम आया। ओके। प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्या है, जो सिम्टम था वही बढ़ता जा रहा है। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव क्या है, एक सिम्टम था, दूसरा सिम्टम आपके साथ में आ गया। और क्या होता है इसमें, और इसका क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखो, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा, क्योंकि मैंने बोला ऑप्टिक नर्व मेनली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर सेरिबेलम में क्या होगा, एटेक्सिया, डिसडायोडोकाइनेसिया, डिसमेट्रिया और इंटेंशन ट्रेमर, ये होते हैं। फिर ब्रेन स्टेम के कारण डिप्लोपिया, वर्टिगो, डिसआर्थरिया, डिसफेजिया, ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपके जो कर्नियल नर्व्स है 3 to 12, ये आपकी कहां से अराइज होती है, ब्रेन स्टेम के पास से। तो डिप्लोपिया, बल्बर पाल्सी और वर्टिगो होगा। फिर सेरिब्रल की बात करें तो मेमोरी लॉस होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कारण। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसजेक्शन हो जाएगा, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन आएगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। पता है आपको, एलएमएन और यूएमएन में डिफरेंस पूछते हैं, तो ये आपको तो पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो मैं आगे कहीं बताऊंगा। फिर रिफ्लेक्स बढ़ा हुआ मिलेगा, एसिमेट्रिकल वीकनेस होगी। फिर ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन में आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी और अर्जेंसी हो जाएगी, ठीक है।
और लेहरमेट साइन, ये आपका सेंसरी सिम्टम्स में आ गया। यूटॉप्स फिनोमेना, अब देखो डिसेमिनेशन इन टाइम एंड स्पेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फिजिक्स में। डिसेमिनेशन ऑफ टाइम और स्पेस का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइम में आपके अलग अलग ब्रेन के पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे पहली बार जो बंदा आया तब उसको क्या था, सेरिबेलम के सिम्टम्स थे, एटेक्सिया के साथ आया। दूसरी बार आया तो सेरिब्रल वाला मेमोरी के साथ आ गया, ठीक है। तीसरी बार आएगा तो एक और सिम्टम्स लेके आएगा, जैसे डिप्लोपिया लेके आ गया। तो ये टाइम और स्पेस में डिसेमिनेशन है। स्पेस का मतलब ये होगा लोकेशन, कि सेरिब्रम था, सेरिब्रम था, फिर सेरिबेलम हो गया, फिर मिड ब्रेन स्पॉन्स मेडुला वहां हो गया। टाइम का मतलब है कि आज से 2 महीने पहले आया था, अभी आज आया है, ऐसे है ना। फिर होता है मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया, तो याद कैसे करना है, एम वाला जो क्राइटेरिया है वो एमएस में होता है, मैकडोनाल्ड क्राइटेरिया। अब ये इजी तरीके से मैं बताऊं आपको, तो नंबर ऑफ अटैक और नंबर ऑफ लेजन के बेस पे है ये, ठीक है। फिर हम बताते हैं भाई एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटैक को आपके दिमाग में रखना टाइम, नंबर ऑफ लेजन को रखना स्पेस, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ 2 या 2 से ज्यादा अटैक है, यानी 2 बार बंदा आ चुका है आपके पास, और नंबर ऑफ लेजन आपको 2 या 2 से ज्यादा मिल रहा है, तो लेजन आपका किससे देखते हैं, एमआरआई से, ठीक है। तो आपको एडिशनल किसी की जरूरत नहीं है, तो मतलब डायग्नोसिस के लिए तुम्हारे पास 2 अटैक होने चाहिए और 2 लेजन होने चाहिए, यानी कि 2 बार टाइम और 2 बार स्पेस। पर मान लो आपके पास नंबर ऑफ अटैक 2 है, यानी कि 2 बार बंदा तुम्हारे पास आया है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ लेजन आपके पास सिर्फ 1 है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, कि आपको एक और नंबर ऑफ लेजन चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जरूरत किसकी है, डिसेमिनेशन ऑफ स्पेस की, वो करवाएंगे हम एमआरआई से, ओके। फिर मान लो नंबर ऑफ अटैक आपके पास 1 ही है, पर लेजन आपको 2 मिल रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़ेगा डिसेमिनेशन ऑफ टाइम, टाइम यानी कि आपको अटैक, है ना। तो इसको इस लैंग्वेज में लिखना है बस। किससे करेंगे हम, टाइम में एमआरआई से। अब एमआरआई से तो आप बोलोगे स्पेस का पता लगा ताकि कौन सी लोकेशन पे, वो तो पता लगता ही लगता है, पर इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि मान लो 2 लोकेशन पे है, तो हमें ये पता कर लेंगे कि दोनों एक ही टाइम में बना है या अलग अलग टाइम में था। अलग अलग टाइम में है तो टाइम का डिसेमिनेशन मेरे को पता लग जाएगा। तो जो न्यू लेजन होगा उसमें रिंग इनहेंसिंग लेजन होगा, जो ओल्ड लेजन होगा वो नॉन इनहेंसिंग होता है। तो पता लग जाएगा भाई 2 अलग अलग टाइम के लेजन है, ये लोकेशन अलग है पर टाइमिंग भी इनकी अलग है। अगला क्या होगा, नंबर ऑफ अटैक भी एक है, नंबर ऑफ लेजन भी एक है, तो आपको दोनों चाहिए, ये जो नीचे ऊपर वाले दोनों थे वो, क्योंकि एक इसमें से चाहिए एक इसमें से, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस भी चाहिए आपको और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टाइम भी चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, गैडोजेनियम इनहेंसिंग एमआरआई कराओगे। नॉन इनहेंसिंग लेजन है तो आपका पुराना है, इनहेंसिंग लेजन है तो न्यू लेजन है, और पेरीवेंट्रिकुलर प्लेक भी मिलते हैं इसमें। फिर विजुअल इवोक पोटेंशियल कराएंगे, क्योंकि मैंने बोला ऑप्टिक नर्व मेनली इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें लेटेंसी बढ़ेगी, ब्लॉकिंग होगी, जो मैंने आपको बताया पहले से। फिर आपका सीएसएफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो इसमें ओलिगोक्लोनल बैंड मिलते हैं, आईजीजी बढ़े हुए मिलेंगे। और आपने जीबीएस में पढ़ा था, उसमें क्या होगा, एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है, ओके। फिर आप ट्रीटमेंट देखो, सिम्टोमेटिक के लिए क्या दोगे, एंटीकोलिनर्जिक फॉर यूरिनरी ब्लैडर सिम्टम होते हैं उसके लिए। फिर डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी होती है, उसकी ट्रिक याद करो। ओ ये देखो, ओ मिस मेगा एंड रितु नाटी कर रही है, कौन, मिस मेगा एंड रितु, ये दोनों ही ये नाटी कर रही है। तो ओ का मतलब है ओक्रिलीजुमेब, ठीक है। एम मिस का मतलब है कि एमएस, मेगला मतलब मिथाइल मिथाइल एसीटेट और ग्लैटामिर एसीटेट। फिर आर से हो गया ऋतु मतलब रितुक्सीमेब, नाटी मतलब नेटालिजुमेब। तो देखो हाई एफिकेसी में आपकी आती है ओक्रिलीजुमेब, नेटालिजुमेब, ठीक है। और आपकी मॉडरेट में आती है डाइमिथाइल एसीटेट, और लोअर में बीटा इंटरफेरॉन ग्लैटामिर एसीटेट। तो आपको ये याद करना है। मैंने बहुत शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है वही बताइए, ये बहुत जाता है बुक में। फिर एक्यूट रिलैप्स है, तो उसके लिए क्या करोगे, आईवी स्टेरॉइड दोगे। आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन 500 mg से 100 mg देंगे पर डे फॉर 3 डेज के लिए, ठीक है। ओरल आपके 60 to 80 mg पर डे देंगे, ग्रेजुअल टेपरिंग करेंगे ओवर 2 वीक, और प्लाज्मा एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा एमएस, ठीक है। जीबीएस और एमएस में क्या डिफरेंस है, जीबीएस में आपको ओलिगोक्लोनल बैंड मिलते हैं, सॉरी एमएस में आपको ओलिगोक्लोनल बैंड मिलते हैं, जीबीएस में आपको एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें स्टेरॉइड नहीं देते हैं, इसमें स्टेरॉइड देते हैं हम एक्यूट फेज में, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।